हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया होगा। अब खाना खाने की जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है। मैंने खाना खा लिया होगा यानी खाना खाने की क्रिया खत्म हो चुकी है। खत्म को कंप्लीटेड यानी परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया होगा। अब कब खा लिया होगा? अपने फ्यूचर की बात करने के फ्यूचर में मैंने खाना खा लिया होगा यानी फ्यूचर में जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वो खत्म हो चुकी होगी, इसलिए हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त आपको पूछे कि कल आने वाले कल रात को 10 बजे क्या आपने खाना खा लिया होगा, तो आप बोलोगे हाँ, आई विल हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया होगा। यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल हैव जो है वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। विल हैव या फिर शैल हैव भी हम यूज कर सकते हैं। विल हैव हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा? फ्यूचर का टाइम बताएगा कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। ईटन जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क जो कि कंप्लीटेड है यानी खत्म हो चुका है। कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में खाना खत्म हो चुका है यानी फ्यूचर में मैंने खाना खा लिया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी शैल हैव विजिटेड हिज हाउस। हमने उसकी घर की मुलाकात ले ली होगी यानी मुलाकात खत्म हो गई है। कब ले ली होगी? इन फ्यूचर। तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हो गया वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर का टाइम बताएंगे। विजिटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, कंप्लीटेड है। और हिज हाउस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यू हैव बॉट अ यू, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यू विल हैव बॉट अ कार। आपने कार खरीद ली होगी, ठीक है, इन फ्यूचर खरीद ली होगी। तो यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर का टाइम बताएगा। बॉट हो गया हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्ब बताएगा, कंप्लीटेड है। और कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये सारी चीजों को याद रखने के लिए कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव हम यूज कर सकते हैं जो कि फ्यूचर का टाइम बताएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और वो बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क, कंप्लीटेड है। और लास्ट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइप की और चलते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो जिसके अंदर नॉट आता हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, कौन से? विल हैव, शैल हैव। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें नॉट लिखना पड़ेगा। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ये हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें नॉट का यूज करना होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। आई शैल नॉट हैव रिच्ड टू हाउस। मैं घर नहीं पहुंचा होऊंगा। कोई आपका फ्रेंड पूछे कि कल रात को आने वाले कल रात को 8 बजे तक क्या अपने घर आप पहुंच गए होंगे, तो आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं पहुंचा होऊंगा, ठीक है। यानी आई शैल नॉट हैव रिच्ड टू हाउस, मैं घर पे नहीं पहुंच चुका होऊंगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में हमने नॉट लगा दिया। नॉट बताएगा नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा? हमें टाइम बताएगा। कौन सा टाइम? फ्यूचर का टाइम। ये हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, कंप्लीटेड है। और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ही विल नॉट हैव डांस्ड ऑन दी स्टेज। ये ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये विल हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब जो स्टेटस ऑफ जो टाइम बताएगा। टाइम कैसा है? हमारा फ्यूचर का। और यहाँ पे नॉट बीच में लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बताएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड बताएगा। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यू शैल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। शैल हैव के बीच में हमने लगाया नॉट, नेगेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का टाइम बता देंगे। कंप्लीटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमें स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, कंप्लीटेड है। और योर हो गया हमारा, योर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज याद रखने के लिए ये कंस्ट्रक्शन याद रख लेंगे हम। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर विल शैल के बीच में नॉट लगा दिया। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का टाइम, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड। और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस के जिसका आंसर जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब दूसरी एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे, विल हैव या शैल हैव। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे, उसके बीच में हम क्या लगाने वाले हैं, सब्जेक्ट लगाने वाले हैं। जैसे अभी हमने देखा कि विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगाया था नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव के बीच में हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, विल यू हैव मेट रमेश, क्या आप रमेश से मिले होंगे इन फ्यूचर, यानी मिलना खत्म हो गया होगा, परफेक्ट काम है, खत्म हो गया है काम आपका, कब, फ्यूचर के अंदर। तो विल यू हैव मेट रमेश, इसमें से विल हैव के बीच में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बताएगा, फ्यूचर का टाइम, बीच में यू लगाया यानी सब्जेक्ट लगाया। स्टार्ट किससे हुआ, विल हैव, यानी ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, कंटिन्यूस है। रमेश हो गया ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, जिसे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोल देंगे। नेक्स्ट है, विल दे हैव गॉन टू सूरत, क्या वो सूरत गए होंगे। यहाँ पे विल और हैव के बीच में लगाया है दे, सब्जेक्ट है। विल हैव से चालू हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा, फ्यूचर का टाइम। गॉन हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा, कंप्लीटेड है। सूरत हो गया ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट है, शैल वी हैव क्लीन द हाउस, यहाँ पे शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने लगा दिया है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बताएगा टाइम, फ्यूचर का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड, हाउस बता देगा हमारा ऑब्जेक्ट और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये सारी चीज याद रखने के लिए कंस्ट्रक्शन याद रख लेंगे। इसमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, विल शैल, और बीच में क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर का टाइम बता देगा, फिर हम लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीट है हमारा, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आखिरी टाइप देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस के जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट क्या है कि ये जो सेंटेंस है वो हमेशा WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली यानी कि हो गया वाई, हु, वेयर, व्हेन वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी याद रखनी है, वही चीज जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखी थी। कौन सी, जो हेल्पिंग वर्ब था उसके बीच में हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो बस वही लिखा है, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इज प्लेस, यानी विल सब्जेक्ट हैव, शैल सब्जेक्ट हैव, बीच में सब्जेक्ट लगाना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, वेयर विल यू हैव मेट रमेश, आप रमेश से कहां मिले होंगे, इन फ्यूचर मिले होंगे, लेकिन कहां मिले होंगे, ठीक। यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हुआ ये, यानी हो गया डबल इंट्रोगेटिव। विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का टाइम बताएगा, बीच में लगा दिया हमने सब्जेक्ट जो कि सेकंड रूल है। यहाँ पे मैट हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड है। रमेश हो गया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है व्हेन विल दे हैव गॉन टू सूरत, यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हुआ, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का टाइम बताएगा, बीच में क्या लगा दिया हमने सब्जेक्ट। गॉन हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएगा स्टेटस ऑफ वर्क कंप्लीटेड है। सूरत हो गया ऑब्जेक्ट और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट है व्हाई शैल वी हैव क्लीन द हाउस, यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हुआ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का टाइम बताएगा, बीच में लगा दिया सब्जेक्ट। ये हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा कंप्लीटेड। ये हो गया हाउस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये चीज याद रखने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। फर्स्ट आता है WH फैमिली, फिर आएगा विल हैव शैल हैव के बीच में हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा, फ्यूचर का टाइम। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्टेटस ऑफ वर्क बताएगा कंप्लीटेड है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।